अपनी शानदार एक्टिंग से और अपने डायलॉग खामोश से शत्रुघ्न सिन्हा ने न सिर्फ सिनेमा जगत से जुड़े लोगों को खामोश किया, बल्कि सिने प्रेमियों को भी खामोश किया है हमेशा से। अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा राजनीति के गलियारे का भी एक ऐसा नाम बने जो रैली में जब जब यहां पर भाषण देता हुआ नजर आया, विपक्षी दल खामोश ही हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे खास प्रोग्राम स्टार लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज स्टार लाइफ में बात होगी आपसे खामोश कर देने वाले एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक से बढ़कर एक फिल्में शत्रुघ्न सिन्हा ने हिंदी सिनेमा जगत में की हैं। उनके डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल, उनके कपड़ों का स्टाइल, उनकी एक्टिंग का स्टाइल, उनके यहां पर एक्सप्रेशंस का स्टाइल आज के जमाने के एक्टर्स भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो स्टाइल इतना उम्दा रहा है। जाहिर सी बात है, जो शत्रुघ्न सिन्हा अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दे चुके हैं, इतना पैसा कमा चुके हैं, शान और शौकत जिनके पास है, उनकी जिंदगी भी काफी ज्यादा लग्जरियस होगी। और ये लग्जरियस लाइफस्टाइल शत्रुघ्न सिन्हा का है भी। शत्रुघ्न सिन्हा जिस बंगले में रहते हैं, जिसका नाम है रामायण, उसकी आलीशान तस्वीरें देखकर हर किसी का दिल उन पर आ जाएगा और आपका दिल भी कहेगा घर हो तो ऐसा। अपने 2 बेटों के साथ, अपनी बेटी के साथ और अपनी पत्नी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं कैसी जिंदगी, ये हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना साहिब से चुनाव लड़ा। हालांकि वो हार गए। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान जंग में उतरे थे, वो हार गए। जब अपना नॉमिनेशन भरने वो जा रहे थे, हलफनामा उन्होंने दायर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ खास जानकारियां दी थी। बता दें आपको, करोड़पति शत्रुघ्न सिन्हा के शौक भी काफी ज्यादा आलीशान है। उन्होंने अपनी लाइफ में नो डाउट काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन आज की तारीख में महंगी से महंगी गाड़ियां, खूब सारे ज्वेलरी और खूबसूरत घर शत्रुघ्न सिन्हा की प्रॉपर्टी के रूप में सामने आते हैं। उनके घर के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी आलीशान जिंदगी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, इतना पैसा होने के बावजूद भी कर्ज उनके सर पर भी है। ये जो कर्ज का बोझ है, इससे शत्रुघ्न सिन्हा अछूते नहीं हैं। तो कितने रुपए का कर्ज उन पर है, कैसी जिंदगी वो जीते हैं, उनके घर में किस तरह के लोग हैं, परिवार के साथ उनकी इक्वेशन कैसी है, ये जानकारी आपको देते हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। बता दें आपको, अभिनेता से नेता बने और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा के पास 112.22 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। बता दें आपको, शत्रुघ्न सिन्हा जो है, उन्होंने अपने नामांकन पत्रों के साथ दिए हलफनामे में यह जिक्र किया और अपनी संपत्ति बताई। शत्रुघ्न सिन्हा के पास आपको हैरानी होगी जानकर 8.60 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और 103.61 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति। उनकी पत्नी पूनम, काफी ज्यादा पैसे पूनम के पास भी हैं। 18.67 करोड़ रुपए की अचल, 18.67 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 62.65 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति पूनम सिन्हा के नाम है। बता दें आपको, शत्रुघ्न सिन्हा के पास नकदी के रूप में 4,58,223 रुपए है और उनकी पत्नी के पास 5,95,336 रुपए। 2.7 करोड़ रुपए बैंक में सावधि जमाओं के तौर पर हैं। 28.10 लाख रुपए के शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने। पत्नी पूनम के पास 10.68 करोड़ रुपए के एफडी हैं। 2.96 करोड़ रुपए के शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में पूनम भी इन्वेस्ट कर चुकी है। शत्रुघ्न सिन्हा के पास बताया जा रहा है सोने, चांदी और कीमती पत्थरों की कीमत 1.03 करोड़ रुपए है और उनकी पत्नी के पास
ज्वेलरी की अगर बात करें तो 1.15 करोड़ रुपए के गहने हैं। गाड़ियों के काफी ज्यादा शौकीन हैं शत्रुघ्न सिन्हा। उनके पास एक एम्बेसडर, 2 कैमरी, एक फॉर्च्यूनर, इनोवा, मारुति सियाज और स्कॉर्पियो के साथ मिलाकर कुल 7 गाड़ी हैं, जिनकी कीमत 14.80 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनकी पत्नी के पास 2013 की मर्सिडीज कार है, जिसकी कीमत 48.20 लाख रुपए है। बता दें आपको, शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पर बैंक की ओर से कोई कर्ज को लेकर तो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन ये बताया गया है कि कर्जा शत्रुघ्न सिन्हा पर है और ये कर्जा उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि अपनी बेटी व बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा से लिया है। जी हाँ, जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर अपनी बेटी से शत्रुघ्न सिन्हा ने 10 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, अपनी पत्नी से 16 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। और अगर आय की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा की घोषित आय 2018 से 2019 में जो थी वो 63,88,233 रुपए है। 2015 से 2016 में शत्रुघ्न सिन्हा की आय 1,28,38,440 रुपए है और उनकी पत्नी की वार्षिक आय 53 लाख से ज्यादा है। और उनकी पत्नी की जो आय है वो 2018 से 2019 में बढ़कर करोड़ों में पहुंच गई। यानी पैसों के मामले में शत्रुघ्न सिन्हा के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उनके परिवार के पास 57 करोड़ के बंगले हैं। मुंबई से लेकर पुणे, दिल्ली, गुरुग्राम और पटना 9 फ्लैट बंगले उन्होंने खरीद रखे हैं। मुंबई के जुहू में जो उनका घर है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं, 57 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। इस बंगले के रेजिडेंशियल और ऑफिस दोनों की तरह वो इस्तेमाल करते हैं। 1972 में यह बंगला शत्रुघ्न सिन्हा ने खरीदा था, जब इसकी उम्र सिर्फ 10 करोड़ रुपए थी। बता दें आपको, शत्रुघ्न सिन्हा के जो 2 बेटे हैं, लव और कुश, वो अपने आप में अपने पिता की तरह ही हैं। बच्चों की भी लाइफ काफी ज्यादा लग्जरियस है। और शत्रुघ्न सिन्हा की करोड़ों की संपत्ति के बारे में तो आपने यहाँ जान ही लिया। बता दें आपको, शत्रुघ्न सिन्हा जो राजनीति के गलियारों में भी बारी यहां पर उनकी आई, बाजी खेलने की कोशिश उन्होंने की, तो क्या हुआ, जो असफलता उनके हाथ लगी, लेकिन हार उन्होंने नहीं मानी है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मैदान जंग में वो उतरेंगे। किस पार्टी के साथ उतरेंगे ये कह पाना मुश्किल है। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी वो भी उतरी थी मैदान जंग में। लखनऊ से उन्होंने चुनाव लड़ा था और गठबंधन की उम्मीदवार वो थी। उनके लिए प्रचार करने खुद शत्रुघ्न सिन्हा गए, मगर अफसोस, शत्रुघ्न ना तो अपनी नैया यहां पर बचा पाए, ना अपनी पत्नी की। उनकी पत्नी भी लखनऊ से हारी और शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से। बेटी की अगर बात करें तो बेटी सोनाक्षी हिंदी सिनेमा जगत की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक है। बहुत जल्द सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म दबंग 3 रिलीज होने वाली है। दबंग 3 को लेकर फैंस के बीच एक अलग सी एक्साइटमेंट है। दबंग के तीसरे पार्ट को लेकर फैंस के बीच एक अलग सा ही क्रेज है। अब देखना होगा कि अब ये परिवार जो है और कितने ज्यादा विवादों से घिरता है, कितना ज्यादा बस क्रिएट करता है। हालांकि आपको बता दें, सोनाक्षी सिन्हा जो हैं विवादों में बिल्कुल अपने पिता पर गई हैं। उनके पिता के बयान कुछ इस तरह के हैं जो विवाद को जन्म दे देते हैं और सोनाक्षी सिन्हा पर पहले से ही धोखाधड़ी को लेकर मुकदमा दर्ज था। उसे लेकर सोनाक्षी का नाम विवादों से जुड़ता आया है। वो कहते हैं ना, नाम अपने साथ थोड़ी सी बदनामी भी लेकर आता है। तो जो नाम शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्मी दुनिया में और राजनीति के गलियारों में मिला, वो थोड़ी सी बदनामी भी लाया। और राजनीति के एंगल से अगर देखा जाए तो लोगों के बीच शत्रु की थोड़ी सी नकारात्मक छवि है। ऐसा ही सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी हुआ। सोनाक्षी को भी लोग ट्रोल करते रहते हैं आए दिन, कभी उनकी बढ़ते हुए वजन को लेकर, कभी उनके लो आईक्यू लेवल को लेकर। जब कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर बैठकर वो रामायण से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी, तो जनता ने उनकी खूब खिंचाई की थी सोशल मीडिया के जरिए। तो ये परिवार जो है, ये अपने नाम को लेकर, अपनी ट्रोलिंग को लेकर, अपनी नकारात्मकता को लेकर, अपनी सकारात्मक सोच को लेकर, वी आर अ फैमिली वाले गोल्स को लेकर हमेशा बस क्रिएट करता है और हमेशा टॉक ऑफ द टाउन बना रहता है। दोस्तों, आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम स्टार लाइफ में इतना ही। शत्रुघ्न सिन्हा के खुशहाल परिवार से जुड़ी, आलीशान जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें हमने आपको बताई और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगर आप भी अपने किसी पसंदीदा सितारे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं,
नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उस सितारे का नाम बताइए ताकि आपकी चाहत को हम पूरा कर सके, आपके सितारे से जुड़ी खास बातें हम आपको बता सके। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत, जुड़े रहिए हमारे साथ, रहें अपडेटेड।